अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आपको याद है कल के लेक्चर में मैंने बेटा आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको दिखाया बेटे कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जब रिवर्स बायसिंग करते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अकॉर्डिंगली। ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेटा जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसको हम बोलते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कल के ही जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या क्या होता है बेटा, उन्हीं पॉइंट्स पे आप देखोगे ये ग्राफ ड्रा होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व असल में क्या है बेटे? दिस इज सिंपली अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल। नाउ द क्वेश्चन इज किसके थ्रू बेटा? थ्रू अ डायोड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे सबसे पहले मैं एक डायोड लूंगा, ठीक है, दिस इज सिंपली अ डायोड। अब इसको पहले मैं लेट सपोज फॉरवर्ड बायसिंग करता हूं। सोर्स देख लीजिएगा बेटा, सोर्स कैसा है? इट इज अ वेरिएबल सोर्स। अब बोलिए इज इट फॉरवर्ड और रिवर्स? डेफिनेटली इट्स फॉरवर्ड बिकॉज P इज एट हायर पोटेंशियल, N इज एट लोअर पोटेंशियल। अब हम क्या करते हैं बेटा, अक्रॉस दिस डायोड हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, अक्रॉस द डायोड एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और यहां पे बेटे सीरीज में हम लगा देते हैं बेटा एम मीटर। तो यहां पे सीरीज में मतलब आपको पता है एम मीटर जो है बेटा वो इन द सर्किट कैसे लगाया जाता है और वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है। पैरेलल्स में वोल्ट मीटर और बेटा सीरीज में एम मीटर लगाया जाता है। सो ये तो बेसिक नॉलेज है। अब हम क्या करते हैं बेटे, जो हमारा ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है इसका पोटेंशियल में ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स सपोज 0.1 वोल्ट से 0.2 0.3। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल इंक्रीज माय इनपुट वोल्टेज। जब वोल्टेज बेटा चेंज होगी तो क्या होगा, इस डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट्स आल्सो गोइंग टू चेंज डेफिनेटली अक्रॉस द डायोड। आल्सो जब इसके थ्रू बेटा वोल्टेज चेंज होगी तो यहां पे एम मीटर लगा है, दिस विल मेजर द करंट इफ प्रेजेंट थ्रू द डायोड। बेटा ये उसको मेजर करेगा। अब क्या होता है बेटे, जब मैं इसके वैल्यूज बढ़ाता हूं फ्रॉम 0 वोल्ट 0.1 0.2 0.3 तो इनकी रीडिंग्स में बेटा मैं मेंशन कर देता हूं। बेस्ड ऑन द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर बेटा हमें एक ग्राफ मिलता है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सो ग्राफ में किस किस के बीच में प्लॉट करूंगा बेटा? बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, करंट थ्रू द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। जो ग्राफ मिलता है बेटे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग इस टाइम हमने की है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड। और ये ग्राफ जो बेटा ये कुछ ऐसा हमें मिलता है। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। अब मुझे यहां पे एक्सप्लेन करना है ये जो ग्राफ है ये ऐसा क्यों बना। ये जो इसकी शेप है कि आप पहले देख सकते हो यहां पे ग्राफ है एब्सेंट, फिर आप देख सकते हो कि अचानक एक वोल्टेज ऐसी आती है जहां पे एब्रप्टली जो है करंट देखने को मिलती है। तो इस सब को मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आपको बेटा एक एक पॉइंट इसमें समझ आना चाहिए, समझना है। ध्यान से सुनिएगा आप, आई विल मेक इट सिंपल, जितना हो सके उतना ज्यादा आसान कर दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए आप बेटा ये कौन सी बायसिंग है। सो डेफिनेटली इट इज फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटे। सो इट्स फॉरवर्ड बायसिंग। याद करिए आप कल के पॉइंट्स। फॉरवर्ड बायसिंग के बेटा जो पिक्यूलर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कल देखे वो ये थे दैट विड्थ ऑफ द जंक्शन जो है, विड्थ ऑफ द जंक्शन वो बेटा कम हो रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग में वो कम हो रहा था। नंबर सेकंड आपने देखा जो चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे होल्स हो या चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, वो जंक्शन को क्रॉस करना चाहते थे क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड आता था वो कुछ इस तरीके से था कि ये दो चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे। ये मैंने कल दिखाया बेटे। कल जिन स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर मिस किया पहले वो आप देखिए, उसके बाद ही ये देखना बेटे। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने कल के लेक्चर में देखा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग वो ये था
कि जब तक ना आपका इनपुट वोल्टेज जो है बेटा वो बैरियर पोटेंशियल के बराबर या उससे ज्यादा होगा तब तक करंट नहीं बन सकती थी। ये मैंने कल पढ़ाया हुआ है। तो बेटा फिर से मैं ये चीजें यहां पे और एक्सप्लेन करूंगा और यहां पे ये ग्राफ साइमल्टेनियसली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज जो आपने डायोड यूज किया, लेट सपोज वो सिलिकॉन डायोड था, लेट सपोज वो सिलिकॉन डायोड है। अब सिलिकॉन डायोड में बैरियर पोटेंशियल कितना है बेटे? 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट्स। यानी जिस वोल्टेज ने करंट को बेटा रोक के रखा हुआ है वो 0.7 वोल्ट्स है, दैट इज 0.7 वोल्ट्स। तो मुझे बताइए बेटा जब मेरा वोल्टेज 0.1, 0.2 ऐसे मैं अपना वोल्टेज जो बाहर से यहां पे देखिए बेटा, यहां से मैं 0.1 0 से मैंने शुरू किया, फिर 0.1 वोल्ट दिए, फिर 0.2। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल। लेकिन आप देख सकते हैं बेटा कि अभी ये जो वैल्यूज हैं ये इसके बैरियर पोटेंशियल से कम है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट्स। सो डेफिनेटली अभी ये डायोड जो है ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो रोकने वाला पोटेंशियल है दैट्स मोर देन द एक्सटर्नल पोटेंशियल। इसीलिए आपको बेटे ग्राफ में यहां पे दिख रहा है कि जब आप पोटेंशियल ऑल्दो बढ़ा रहे हो 0.1 0.2 वोल्ट्स, आप अपना एक्सटर्नल पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हो बेटा, बट करंट इज एब्सेंट। आप देख सकते हो यहां पे ग्राफ जो है बेटा करंट का वो बिल्कुल एब्सेंट है। उसके बाद यहां पे एक ऐसी वोल्टेज आ रही है बेटा जहां पे आपको दिखेगा कि ये ग्राफ जो है अब जो अभी तक बिल्कुल स्मूथ जा रहा था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी करंट जो दिखा रहा था 0 वो एब्रप्टली आप ऊपर आ गया और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि करंट अब देखने को मिली। सो why it is so that at this potential the current is now flowing, is now आप ये कह सकते हो बेटा present in the diode बेटा, इसलिए क्योंकि यहां पे हुआ यह होगा कि आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो बराबर बन चुका होगा बेटा जो बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल है 0.7, सो दैट मींस ये वाला जो पोटेंशियल है ये बराबर बन चुका होगा बैरियर पोटेंशियल के। तो जिस पोटेंशियल ने रोक के रखा था, जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल उसके बेटा बिल्कुल अपोजिट में, और कल का लेक्चर याद करिए फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल फील्ड और बैरियर फील्ड अपोजिट होते हैं। मैंने ये पहला पॉइंट मेंशन करवाया था। सो विच इंडिकेट्स दैट कि जब आपका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो कोई भी पोटेंशियल रोकने वाला नहीं बचेगा। सो दैट मींस अब बेटा फ्लो करेंगे आराम से। आप देख सकते हो अगर इससे थोड़ा भी मैं ज्यादा पोटेंशियल दूंगा, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, करंट देखिए बेटा एब्रप्टली इंक्रीज होगी। क्यों ना हो, क्योंकि जो रोकने वाला वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। तो आप कितना अगर थोड़ा भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे बेटा, जस्ट आफ्टर दिस पोटेंशियल व्हेन यू आर क्रॉस्ड द बैरियर लिमिट बेटा, करंट आपको बहुत एब्रप्टली इंक्रीज मिलेगी। क्लियर है? तो बेटा यहां तक ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि करंट यहां पे एब्रप्टली इंक्रीज क्यों हुई। अब याद रखिए बेटा इन जनरल हम ये कहते हैं जिस वोल्टेज पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस वोल्टेज पे, ध्यान से सुनिए, जिस वोल्टेज पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज हुई, जिस वोल्टेज पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज हुई उसके बेटा बहुत सारे नाम है। एक है बेटा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसको कहते हैं बेटे। इसका एक और नाम है बेटा फॉरवर्ड नी वोल्टेज, फॉरवर्ड नी वोल्टेज। ठीक है बेटे, इसके नाम है फॉरवर्ड नी, इट्स के हियर, KNEE। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं बेटे, जस्ट इट्स KNEE, फॉरवर्ड नी वोल्टेज। इसको हम कट इन वोल्टेज बी कहते हैं, कट इन वोल्टेज बी इसको हम कहते हैं। इसे हम बेटा कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। जरा बताइए कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड नी वोल्टेज ये क्या अलग अलग है? नहीं बेटे, ये वो वोल्टेज है बेटा जहां पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज हुई। असल में ये जो कट इन वोल्टेज है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो भी आप कहें, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए बैरियर से, हल्का सा ज्यादा होना चाहिए। कहां से, किससे बेटा? बैरियर से, क्योंकि बैरियर पे तो सिर्फ आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा पोटेंशियल दोगे, फिर वो जो है चार्ज कैरियर्स जो बेटा उनकी मूवमेंट, वो मोमेंटम गेन करेंगे और क्रॉस करेंगे बेटा इस जंक्शन को, इस जंक्शन को क्रॉस करके करंट इंड्यूस करेंगे। तो याद रखेंगे बेटा ये जो हमारा ग्राफ है इसको मैंने आप कंप्लीटली
भी एक्सप्लेन किया कि हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा डायोड का क्यों बनता है, डायोड का ऐसा करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्यों बनता है बेटे। रीजन बस ये है कि जब तक ना आपका इनपुट पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तब तक कोई भी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है बेटा। और जिस वोल्टेज पे ऐसा हो कि करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। तो लेट अस सपोज ये बेटा है सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का। अगर मैं जर्मेनियम के लिए यही ग्राफ बनाऊं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को, जरा देखिए बेटा वो कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है जर्मेनियम का जो फॉरवर्ड जर्मेनियम का जो बेटा बैरियर पोटेंशियल है दैट इज 0.3 वोल्ट्स। रिमेंबर माय डियर दीज टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये याद ही होने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में अगर देकर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देकर है तो आपको याद होनी चाहिए दैट बैरियर पोटेंशियल इसका कितना, इसका कितना, इट इज 0.3। सो 0.3 मीन 0.2 से थोड़ा आगे होगा इसका, तो दैट मीन जर्मेनियम का ये बनेगा, सिलिकॉन का ये बनेगा। बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहां पे जो जर्मेनियम का बेटा फॉरवर्ड नी वोल्टेज है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज है बेटा वो 0.3 वोल्ट से, दैट्स 0.3 समझ थोड़ा सा ज्यादा, बट हम इसको मान के चलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अराउंड 0.3। तो बेटा दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब मैं कुछ यहां पे कंक्लूजन निकालूंगा, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आपसे कोई कहता है ओमिक जो कंडक्टर्स हैं, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो आप उनको सिंपली ये कह सकते हो कि जो ओबे करेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR जिसको आप कहते हो बेटा, एक्चुअली इट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो चलिए हमारा कोई यहां पे ज्यादा इशू नहीं है, मैं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिन कंडक्टर्स में ये इक्वेशन ओबे हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, उनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज देन व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सिंपल सी बात है, जिनमें ये रिलेशन यानी V इज इक्वल टू आई आर वाली रिलेशन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिनमें ये इक्वेशन ओबे न हो उन्हीं को बोलते हैं बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स उनको बोलते हैं बेटे। अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर वो पूछे एग्जांपल, जरा ये किस किस के बीच में ग्राफ है बेटा, इट इज ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, ये भी तो वी आई ग्राफ है। अगर जो आपका डायोड है अगर वो ओमिक कंडक्टर होता तो ग्राफ वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या आपको सच में लग रहा है कि डायोड का जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहा? नहीं बेटे। सो हम ये कह सकते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर डायोड्स। बेटा डायोड जो है बेटा ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, इट डज नॉट ओबे द रिलेशन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो रिमेंबर बेटा पॉइंट नंबर 2 जो यहां पे जो है सबसे बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कंक्लूजन वो ये है, सिलिकॉन में देखिए कंडक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम में 0.3 पे कंडक्शन स्टार्ट होती है। यानी इसका मतलब यह हुआ बेटे, आप देख सकते हो जो हमारे घर में सोर्सेस होते हैं, पोटेंशियल सोर्स, बैटरीज जो होती है बेटा, एक होती है जो आप ट्रांजिस्टर्स में यूज करते हो, ठीक है ना बेटा, एक छोटी सी वो बैटरी आती है, उस पर भी लिखा होता है 1.5 वोल्ट। यानी हमारे घर में जो सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो भी 1.5 वोल्ट के अराउंड होते हैं, 1.5 वोल्ट्स के अराउंड होते हैं। सो दैट मींस अगर मैं डायोड को जो घर में हमारे सोर्सेज हैं, अवेलेबल सोर्सेज हैं, उनके साथ कनेक्ट करूं इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, मुझे बताइए क्या यह डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर इज सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल अवेलेबल है बेटा वो जनरली 0.7 से बहुत ज्यादा होता है। सो इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड दैट इज व्हाई we used to say that in forward biasing mode diode conducts। बेटा in forward biasing mode diode conducts। तो याद रखेंगे बेटा डायोड कब कंडक्ट करता है? जब आप उसको पोटेंशियल दोगे ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल। बट अवेलेबल जो हमारे घर में जनरली सोर्सेज होते हैं बेटा वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा ही दे देते हैं। सो आपके कहने का मतलब जो है आज के बाद हम ये याद रखेंगे कि जो आपके डायोड्स होते हैं जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है वो कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट बिकॉज यूजुअली द पोटेंशियल सप्लाइड इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल। अब मुझे बताइए बेटा, अब अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट्स अ डायोड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, व्हाट्स अ डायोड, तो आप ये उसको मत सुनाने बैठिए बेटा दैट इट इज अ 2 टर्मिनल 1 जंक्शन दिस डिवाइस। बेटा एक पुरानी डेफिनेशन है, आपको न्यूमेरिकल के लिहाज से ये उसको बताना है दैट डायोड इज अ की।
हां बेटे आपने सही सुना। रिमेंबर दैट व्हाट्स अ डायोड, बेटा डायोड की सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है, डायोड इज ए की। नाउ द क्वेश्चन इज की क्या होता है बेटे? की का काम होता है या तो कंडक्ट करना, या तो करंट को एलो करना, या तो उसको एलो नहीं करना। मैं कहता हूं बेटे डायोड इज अ की, बट द क्वेश्चन इज इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड इस डायोड ने क्या काम किया? क्या इसने कंडक्ट किया या नहीं किया? डेफिनेटली इसने किया। तो मुझे बताइए बेटा, दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताइए। व्हाट्स अ डायोड? तो आंसर इज सर इट्स ए की। फॉरवर्ड बायसिंग मोड में डायोड किसका काम करेगा? आंसर इज सर ये काम करेगा क्लोज्ड की का। इट विल एक्ट एज क्लोज्ड की, और इसे हम कहते हैं बेटा ओपन की। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओपन नहीं बेटा, ये क्लोज्ड की का काम करेगा। क्लोज्ड की मतलब ये करंट को एलो करेगा। तो आज के बाद डायोड को आप कैसे देखोगे बेटा? यानी अगर आपको समझना है प्रैक्टिकली डायोड का काम क्या है, व्हाट द पर्पस, व्हाट द फन ऑफ डायोड। इतना हम जो ये पढ़ रहे हैं, मेहनत करें किस लिए? व्हाट्स द डायोड? डायोड इज ए की। जो बेटा घर में आपके स्विच लगे होते हैं ऑन ऑफ, जिससे आप लैंप ऑन ऑफ करते हो, बिल्कुल ये स्विच का काम करता है। ये ऑन एक्ट करेगा और ऑफ एक्ट करेगा। पहले मैंने समझाया ऑन कब एक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में ये ऑन का काम करेगा, ऑन स्विच का काम करेगा। ऑन स्विच को ही हम क्लोज्ड की कहते हैं बेटा, ऑन स्विच को ही, डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर, ऑन स्विच को ही हम क्लोज्ड की बोलते हैं बेटा। तो बताइए डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्लोज्ड की का काम करेगा या ओपन की का? क्लोज्ड की का। ऑन होगा या ऑफ? ऑन होगा बेटे। तो आज के बाद बस इतना याद रखना है, डायोड को आप बिल्कुल जब भी डायोड दिमाग में आए तो की याद करना, और फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायसिंग में नहीं करेगा। बेटे ये आपने याद कर ली ये चीजें, पॉइंट्स। आगे और भी इसमें मैं बहुत कुछ ऐड करने जा रहा हूं, बस अभी जितना ये मैंने आपके साथ शेयर किया ये आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है बेटा रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या अगर हम डायोड को रिवर्स बायसिंग करें तब क्या होगा? ध्यान से देखिए बेटा। तो पहले रिवर्स बायसिंग के लिए आपका सर्किट कुछ ऐसा होगा। हेडिंग लिख देंगे बेटा आप इसकी, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो बेटा इसको मुझे रिवर्स बायसिंग करना है, अब कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना? विच काइंड ऑफ सोर्स इट इज? इट्स अ वेरिएबल सोर्स, ठीक है बेटा? यहां पे हम लगा देंगे एमीटर और यहां पे लगा देंगे बेटा वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में। बेस्ड ऑन द रीडिंग्स ऑफ दीज वोल्ट मीटर एंड एमीटर बेटा हम एक प्लॉट बनाएंगे बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट के वैल्यूज कौन देगा? एमीटर। वोल्टेज के कौन देगा बेटा? वी। ये आप चेंज कैसे करोगे? क्योंकि आपका सोर्स वेरिएबल है, आप अपने वेरिएबल सोर्स पोटेंशियल सोर्स का पोटेंशियल बेटा इंक्रीज करेंगे, 0, 0.1, 0.2 लाइक दैट। लेकिन कैसे? रिवर्स मोड में। इट इज रिवर्स बायसिंग मोड। अब देखिए बेटा इनके ये जो दो डिवाइसेस यहां पे लगे हैं, बेस्ड ऑन दियर रीडिंग्स बेटा हमने ये ग्राफ जो है देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए I वर्सेस V। जो ग्राफ है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। द ग्राफ ऑफ रिवर्स बायसिंग डायोड बेटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। सर क्यों? देखिए बेटा यहां से V पॉजिटिव, यहां से V नेगेटिव। क्या मतलब होता है यहां पे V पॉजिटिव, यहां पे V नेगेटिव? जब आप पॉजिटिव देखेंगे मतलब इन कंपैरिजन टू N P इज एट हायर पोटेंशियल। सो हो गया ना बेटे यहां से ये वाली एक्सिस फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है? अब नेगेटिव V का मतलब क्या है बेटे? नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इन कंपैरिजन टू N, इन कंपैरिजन टू N P इज एट लोअर पोटेंशियल। वो बेटा ये एक्सिस दिखा रही है। इन कंपैरिजन टू N बेटा आपका जो P है दैट्स एट लोअर पोटेंशियल, ये यहां पे नेगेटिव का मतलब है। सो आपका जो ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि हमें इस टाइम रिवर्स बायसिंग करनी है न कि फॉरवर्ड। जो ग्राफ बनता है बेटे वो कुछ इस तरीके से बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। है तो ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं ये बिल्कुल इसके साथ जाता है, ठीक है? लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इसको आप कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए बेटा इसको थोड़ा सा नीचे दिखाया, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने थोड़ा सा इसको नीचे बनाया, मैंने इतना नीचे लाया इसको, बट एक्चुअली बेटा इसको इसके साथ आपको ये दिखाना है। ये ऐसे है असल में, बट यहां पे कुछ चीजें समझाने के लिए, कुछ मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर एक डायोड को रिवर्स बायसिंग करते हैं, कल का लेक्चर आप याद करिए जरा, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 था ये बेटा कि आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड।
सो दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहे थे बेटे, वो दो फील्ड्स एडअप हो रहे थे। पॉइंट नंबर 2, जो विड्थ ऑफ बैरियर था वो बढ़ रहा था। बैरियर के बढ़ने का मतलब बेटा जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाना, ये बेटा उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे बैरियर के बढ़ने का। ठीक है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल मैकेनिज्म के साथ, बिल्कुल मैंने मैकेनिज्म के साथ दिखाया था कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो होल्स हैं वो भी बैरियर से दूर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स भी बैरियर से दूर जा रहे थे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो क्रॉस करने की बात ही नहीं बेटा, एक तो बैरियर बढ़ रहा है, एक तो उसकी वजह से मुसीबतें आ रही हैं, और ऊपर से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जो फोर्सेस आ रहे थे ऑन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से आ रहे थे जो इनको क्रॉस बिल्कुल भी करने नहीं दे रहे थे। अब आप 2 मिनट सोचिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो बेटा वो क्रॉस जंक्शन को कर ही नहीं रहे हैं, क्या डायोड कंडक्ट कर रहा है? बिल्कुल डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। अगर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो डायोड ने किसका काम किया? यहां पे डायोड इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ डायोड? इट्स अ की। तो क्या रिवर्स बायसिंग में जब ये कंडक्ट नहीं करेगा विल इट एक्ट एज ओपन की और क्लोज्ड की? डेफिनेटली बेटा रिवर्स बायसिंग में एक डायोड ओपन की का काम करता है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा ये बेटा काम करता है किसका? क्लोज्ड की का। ठीक है बेटे, तो ये काम करता है इन फॉरवर्ड बायसिंग क्लोज्ड की का, और यहां पे ओपन की का काम करता है। सर लेकिन हमें एक चीज बताइए, अगर कोई करंट नहीं जा रही है तो आपने ग्राफ थोड़ा सा नीचे क्यों बनाया? आपने क्यों ऐसे नहीं दिखाया? मतलब ऐसे, एक सेकंड बेटे कलर में चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। सर आपने ऐसे, आपको ऐसे ग्राफ दिखाना चाहिए था, यानी करंट ही नहीं है। बिल्कुल बेटे आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बेटा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट, एक होता है बेटे एग्जैक्ट। एग्जैक्टनेस और अप्रॉक्सिमेट में बेटा बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम ये कहते हैं दैट इन रिवर्स बायसिंग मोड द डायोड एक्ट्स एज ओपन की, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। बट मैं कहता हूं बेटे जब एग्जैक्टनेस पे आएंगे तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि करंट जो है बेटा वो असल में रिवर्स बायसिंग मोड में 0 नहीं होती है, बट क्या होती है बेटा? नेग्लिजिबल होती है। और इस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट का जो ऑर्डर होता है दैट्स माइक्रो एम्पियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्यों इसको नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज माइक्रो एम्पियर। जो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग करंट है बेटा दैट्स वो एम्पियर्स में, लेकिन आपका जो यहां पे ये करंट आ रहा है बेटे ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, सर आपने मैकेनिज्म हमें पढ़ाया और उसमें आपने क्लियर कर दिखाया कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा तो ये जो करंट आप बोल रहे हो ऑल्दो बहुत कम है, बहुत कम है, आप इतना कम कह सकते हो कि आप ओपन ही मान के चलिए कि कोई करंट नहीं है, बट जितनी भी कम है सर ये क्यों है? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले तो याद रखिए इस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट इसको बोलते हैं बेटे, तो ये दिमाग में रखिए। ठीक है बेटा, व्हाट इज IL हियर? इट इज द लीकेज करंट, इसे हम लीकेज करंट कहते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द रीजन ऑफ लीकेज करंट? ध्यान से सुनिए बेटा, तो इसके लिए पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, ये डायोड है, ठीक है, ये P टाइप है, ये N टाइप है। P टाइप में क्या है बेटे? नेगेटिव आयंस विद होल्स, पढ़ाया है मैंने, नेगेटिव आयंस विद होल्स। N टाइप में क्या है बेटे? इट इज पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटे? ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ P टाइप एंड N टाइप। और बीच में जो ये रीजन है जो सेपरेट करता है इन दो को, दैट्स नोन एज द जंक्शन। यहां से क्या होते हैं बेटे? नेगेटिव आयंस। यहां से कौन से आयंस होते हैं? पॉजिटिव आयंस। क्या कोई इलेक्ट्रॉन या होल पेयर यहां पे प्रेजेंट होता है इस रीजन में? नहीं बेटा, इस रीजन को आप क्या बोलते हो? डिप्लीशन जोन। उनके साथ क्या हुआ है? उन इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ क्या हुआ? इसके पास होल होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन, बेटा उनके साथ हुआ है रिकंबिनेशन, वो खत्म हो गए, वो एलिमिनेट हो गए, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिप्लीशन जोन। अब बेटा इंटरेस्टिंग है, जब आप रिवर्स बायसिंग करते हो तो ध्यान से देखिएगा क्या है, यहां से आप नेगेटिव पोटेंशियल, यहां से हायर पोटेंशियल, ये आ गया बेटे एक्सटर्नल फील्ड। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ गया, अब होल पे फोर्स देखिए कहां की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे देखिए फोर्स कहां की तरफ आ रहा है, वो तो दूर ही जा रहे हैं। जब ये दूर जा रहे हैं, कोई बेटा क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो बेटा करंट कितनी होनी चाहिए? 0। लेकिन हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है, जिसका नाम क्या है बेटा? लीकेज करंट। बट द क्वेश्चन इज, ये लीकेज करंट कहां से आई? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द लीकेज करंट? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये जो पी साइड है आप दिखा रहे हो होल्स, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ होल्स होते हैं? क्या पी टाइप जब क्रिस्टल मैंने पढ़ाया था क्या मैंने ये कहा था दैट इन पी टाइप ओनली होल्स आर प्रेजेंट? या बेटा मैंने ये कहा था कि इसमें होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट होल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से? क्या मैंने ये कहा था? बिल्कुल बेटे, मेरा स्टेटमेंट ये है, चेक कर सकते हो आप। मैंने ये कहा था एन टाइप में, मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, बट हां इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू होल्स बहुत ज्यादा है, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि यहां पे जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बेटा, जो आपके यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, क्या मतलब है बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? एक सेकंड बेटे, क्या मतलब है बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? जो होल्स हैं यहां से पी साइड में ये मेजॉरिटी है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये बेटा मेजॉरिटी में यहां पे वो दूर जा रहे हैं, इनकी वजह से करंट नहीं है। आप ये कहो इनकी वजह से करंट नहीं है। मुझे बताइए बेटा अगर यहां पे होल्स हैं, क्या यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना? डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, कुछ होल्स भी होंगे। अब इनको क्या आप बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन। होल्स ऑन एन साइड माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां की तरफ आ रहा है, इस होल पे फोर्स कहां की तरफ आ रहा है? बेटे इन पे फोर्स इस तरीके से आ रहा है कि ये जंक्शन से भाग नहीं रहे, जंक्शन को रादर क्रॉस कर रहे हैं। बेटा जैसे ही इन्होंने जंक्शन को क्रॉस किया, इनके मोशन से, इनके मूवमेंट से बेटा बनती है करंट जिसका नाम है लीकेज करंट। तो अगर आज के बाद कोई बोलेगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लीकेज करंट, तो आपको सिंपली बोलना बेटे लीकेज करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू मेजॉरिटी नहीं बेटे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। लीकेज करंट का मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा समझा दिया कि जो रिवर्स बायसिंग है बेटा ध्यान से देखिएगा, जो रिवर्स बायसिंग मैंने दिखा दी, दिस द रिवर्स बायसिंग, दिस द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्लोज्ड की का काम करता है, समझा दिया मैंने, और रिवर्स बायसिंग में ओपन की का, आपको भी रखना याद ओपन की। बट द क्वेश्चन हियर इज क्या करंट ही नहीं होती है? बेटा कुछ तो होती है, ऑल्दो दैट इज नेग्लिजिबल, ऑल्दो दैट्स नेग्लिजिबल, लेकिन होती है, उसको लीकेज करंट बोलते हैं। वो क्यों होती है? ड्यू टू नॉट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेटा इसको दिमाग में रखिए आप। सर सो दैट मींस कि हमें यहां पे भी क्लोज्ड यहां पे दिखाना क्योंकि ये तो कंडक्ट कर रहा है? नहीं बेटे, क्यों? क्योंकि ये आप इसका ऑर्डर देखिए बेटा, माइक्रो एम्पियर, इतनी कम करंट होती, इतनी कम, इसे कोई डिवाइस नहीं चल पाता है। तो आप सोचेंगे एक लैंप में लगाऊंगा डायोड के आगे क्योंकि वहां पे माइक्रो एम्पियर करंट है तो वो ग्लो करेगा। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी आपके जो डिवाइसेस हैं वो इतनी कम करंट पे नहीं चलेंगे। और इवन नॉट लाइक दैट कि आप यहां पे देख सकते हो बेटा, हां ये जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने जो बना दिया फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, ये देखिए बेटा ये जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यहां से आप करंट दिखा रहे हो, और जब आप सर्किट में देखोगे जो आप एमीटर यूज करते हो इस चीज को पिक करने के लिए, सिंपल एमीटर इसको पिक ही नहीं कर पाता है, जो एमीटर इसको पिक करता है दैट्स माइक्रो एमीटर। सो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हर कोई एमीटर इस लीकेज करंट को पिक कर पाता है? बेटा आंसर इज नो। द ओनली एमीटर विच कैन पिक दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज माइक्रो एमीटर, वो इसको पिक कर पाता है। सो नॉर्मल डिवाइसेस रन न होने की वजह से आप इसको कह सकते हो कि इन जनरल ये कंडक्ट नहीं करता है। तो मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म बता दिया, क्लियर है बेटे? तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बेटे? रिवर्स बायसिंग में ये ओपन की का काम करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्लोज्ड की का काम करता है। व्हाट इज अ डायोड? आज आपने सीखा डायोड इज अ स्विच। क्लोज्ड की का काम कब करता है? फॉरवर्ड बायसिंग। ओपन की का काम कब करता है? रिवर्स बायसिंग में। ये कंक्लूजन मेंशन करेगा, ठीक है बेटे? अब चलते हैं आगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिएगा। पहली न्यूमेरिकल हमारी ये है, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए बेटा मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है, फाइंड करंट in a resistor
ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। ये मेरा बेटा एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे बना है कि आप बताइए इस रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम में करंट कितनी है, हाउ मच इज द करंट पासिंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर। अब सर्किट आप देख लीजिए बेटा, सबसे पहले आप एनालाइज करिए जो डायोड आपने लगाया है वो किसका बना है, डेफिनेटली वो सिलिकॉन का बना है। अगर सिलिकॉन का बना है तो सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल कितना होगा बेटे, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, 0.7 वोल्ट क्या करता है, रोकता है करंट को फ्लो होने से। अब आपने जो पोटेंशियल दिया पहले ये देखिए, इज इट फॉरवर्ड और रिवर्स, क्योंकि अगर रिवर्स है तो बात ही खत्म, I इज इक्वल टू 0। बट क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है बेटा, तो अब हम सोच सकते हैं। अब देखिए बेटा इस न्यूमेरिकल को कैसे खत्म करना है, पहले मैं बता दूं ये जो फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल्स है बेटा, ये JEE में भी सेम है, ये नीट में भी सेम है। सो दैट मींस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाली है बेटा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटे, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आपने दे दिया बेटा 10.7 वोल्ट्स, यहां पे बैरियर पोटेंशियल है 0.7, तो आपको क्या करना है, 10.7 में से पहले यहीं पे खर्च हो जाएगा 0.7, क्योंकि 0.7 क्या है बेटे, एक टाइप का बैरियर, पहले इसको क्रॉस करना है। तो 10.7 में से 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा। अब जब 10.7 में से 0.7 खर्च हो जाएगा बेटे डायोड में, बचा कितना, दैट्स 10 वोल्ट। वो जो बाकी 10 वोल्ट है बेटे वो मिलेगा फिर इस रेजिस्टर को। बेटा इट इज सिंपली बेस्ड ऑन किरचॉफ सेकंड लॉ, जितना पोटेंशियल दोगे उतना खर्च होगा, क्योंकि यहां पे सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल है 0.7, यानी एक टाइप का टैक्स लेता है बेटे, करंट को फ्लो करने का एक टैक्स लेता है 0.7 वोल्ट्स। तो पहले जो आपके पास सोर्सेज हैं, आपको पहले यहां पे टैक्स भरना पड़ेगा 0.7, तब जाकर ये क्लोज्ड की का काम करेगा और फिर ये बेटा इसको करंट को छोड़ेगा। सो अब देखिए आपके पास है 10.7 अवेलेबल, यहां पे ड्रॉप होगा 0.7, बचा कितना, 10 वोल्ट। अब वो कहां जाएगा, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है, जितना पोटेंशियल दोगे उतना खर्च होगा, 10 वोल्ट इसके पास आ जाएगा। तो यहां पे आप एक रेजिस्टर है जिसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, ओहम्स लॉ यहां पे लगेगा, क्योंकि ये रेजिस्टर है बेटा, V इज इक्वल टू I इंटू R। आपको करंट निकालनी है, इट इज V बाय R। V है बेटा 10, 5 है रेजिस्टेंस, सो 10 अपॉन 5 इज 2, सो 2 एम्पियर इज द करंट। तो इस केस में हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, सो बेटा इट इज 2 एम्पियर। इज दिस क्लियर? तो होप आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपके लिए मैंने बहुत सारी ऐसी ही न्यूमेरिकल्स रखी हैं, ध्यान से देखिए बेटा। मैं आपके साथ एक प्रॉमिस आज करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर बेटा आप अच्छे से ये लेक्चर्स देखते हो, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं न्यूमेरिकल्स इनमें करवा दूं, जब आप एंट्रेंस देंगे बेटा आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखेंगे जितने सर ने दिखाए हैं, जितने सर ने दिखाए हैं इन क्लासेस में जो हमने पढ़े हुए हैं सर के पास, उन्हीं में से वो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। दैट मींस फ्रॉम योर नोटबुक आपको बेटा वो न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो एंट्रेंस जिन स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है या जो देने वाले बेटा, उनको ये बात अच्छे से पता है कि आबिद सर की कॉपी में से न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आती हैं। किस्मत अच्छी हुई तो वैल्यूज के साथ ही आती है बेटा, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखें, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा यहां पे है सिलिकॉन डायोड और ये लगा है बेटा जर्मेनियम डायोड। तो यहां पे दो डायोड्स लगे हैं, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें ये देखना है कौन फॉरवर्ड है, क्यों अगर कोई डायोड रिवर्स बायस्ड है, किस्सा खत्म, वो ओपन की का काम करेगा। अब कितना भी पोटेंशियल दे दीजिएगा वो बेटा काम नहीं करेगा। तो मैंने जो यहां पे दिया है दैट्स 20.3 वोल्ट्स, 20.3 वोल्ट्स का मैं इनपुट दे रहा हूं। आपको पता है सिलिकॉन जो है ये भी इस टाइम फॉरवर्ड बायस्ड है, आपका जर्मेनियम भी फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि यहां से हायर पोटेंशियल है, यहां से लोअर पोटेंशियल है। जो रेजिस्टेंस है बेटा दैट्स 5 ओम। मुझे क्या निकालनी है बेटा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R। तो बेटा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे बनता है, डिटरमाइन करंट थ्रू रेजिस्टेंस R। ये बेटे मेरा क्वेश्चन यहां पे बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा,
सिलिकॉन भी फॉरवर्ड बायस है, जर्मेनियम भी। सिलिकॉन का जो टेक्स जो ये लगाता है यानी बैरियर पोटेंशियल दैट 0.7 वोल्ट्स, और बेटे जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम 0.3 वोल्ट्स का बैरियर पोटेंशियल। मुझे बोलिए बेटा, जब इसके पास करंट पहुंचेगी तो दोनों के पास पहुंचेगी। सिलिकॉन मांग रहा है 0.7, ये नेगोशिएट कर रहा है कि मुझे पहले 0.7 दो तब छोड़ूंगा। जर्मेनियम नेगोशिएट तो कर रहा है लेकिन किस पोटेंशियल पे? 0.3। कम दाम कहां पे आपको देने, कम वेस्टेज कहां पे करना है, जर्मेनियम पे या सिलिकॉन पे? जर्मेनियम पे। तो हम सिलेक्ट करते हैं जर्मेनियम को, हम जर्मेनियम को 0.3 दे देते हैं। सिलिकॉन को बोलते हैं आपकी जरूरत नहीं है, दूसरा रास्ता हमारे पास है। तो बेटा होगा क्या, आपके पास जो 20.3 है उसमें से यहां पे खर्च हो जाएगा 0.3। जैसे ही 0.3 खर्च हो जाएगा ये जर्मेनियम बोलेगा अब आप यहां से जा सकते हो। तो सिलिकॉन की बारी ही नहीं आएगी बेटा, 0.3 का यहां पे ड्रॉप होगा। आपने दिया 20.3, 0.3 यहां पे ड्रॉप हुआ, बचा कितना? 20। वो 20 वोल्ट्स बेटा रेजिस्टेंस को मिलेगी। तो करंट किसके बराबर होगा? V/R, इट्स 20/5, सो इट्स इक्वल टू 4 एम्पियर ऑफ करंट बेटा चलेगी। 4 एम्पियर ऑफ करंट इस टाइम आपको देखने को मिलेगी थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। बेटे आपको यह समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटे आगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटे, नो लेट्स सपोज मेरे पास फिर से ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रेजेंट है। इट अपीयर सिमिलर to the previous one but it is completely different from that। देखिए बेटा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव यहां से, ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे मैं इसका रखूंगा सिलिकॉन और ये है बेटा जर्मेनियम, ठीक है। अब देखिए बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेजिस्टेंस 5 ओम की है, 5 ohm is the resistance and let's suppose 20.7 volts जो है आप इनपुट पे दे रहे हो। आपका जो EMF है, EMF जो आप दे रहे हो, जो आपका सोर्स है दैट्स 20.7 volts। now question is find IR, मतलब क्या है? करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, यानी इसके थ्रू करंट निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे बेटा जर्मेनियम इस टाइम रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड में आपको दाएं बाएं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको देखना ही नहीं पड़ता कि आपने पोटेंशियल कितना दिया था कितना नहीं, इसको सिंपली ओपन करना होता है। रिवर्स में ये कुछ भी आप नहीं करेंगे, रिवर्स में सीधे ओपन करना है। अब ये है बेटा इस टाइम फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड तो है लेकिन क्योंकि ये सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन कितना टैक्स लेता है बेटे? 0.7 वोल्ट्स का, जिसको आप बैरियर पोटेंशियल बोलते हो। टैक्स मतलब है बेटा 0.7 के बाद ही ये कंडक्ट करेगा। अभी फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ाया था बेटा, मैंने अभी फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाया था। ये देखिए बेटा, ये है फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर ये सिलिकॉन है, अगर बेटा ये सिलिकॉन है, ठीक है, इफ इट इज सिलिकॉन सो क्या होगा बेटे? 0.7 वोल्ट के बाद ही मानेगा करंट चलाना, ठीक है। ये मैंने अभी समझा दिया था, तो ध्यान से सुनिएगा। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? जर्मेनियम के पास है 0.3 वोल्ट, इसके पास है 0.7 वोल्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल उनके दिमाग में रहती है, वो कहते हैं ड्रॉप यहीं पे आएगा 0.3, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आंखें खोलिए बेटा अच्छे से, ठीक है। मेल वेल हो तो उसको निकाल दीजिए और फिर देखिए इस क्वेश्चन में जर्मेनियम जो है बेटा ओपन की का काम कर रहा है। 0.3 का तो सवाल ही नहीं है, इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये बेटा ओपन सर्किट का काम करेगा। तो बेटा यहां पे ले देकर आपके पास अब जो ऑप्शन है दो नहीं है, एक ही है, दैट सिलिकॉन। तो अगर आपको जाना ये तो बिल्कुल जो है ओपन है बेटा, ये कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता एक ही, और आपको इस टाइम खर्च करना पड़ेगा 0.7। तो जैसे आप 0.7 यहां पे खर्च करोगे आपके पास बचेगा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इसके पास ड्रॉप आएगा। अगर आप करंट निकालना चाहते हो दैट्स 20/5, सो इट्स इक्वल टू 4 एम्पियर। तो बेटा इस टाइम जो करंट होगी वो होगी बेटा 5 एम्पियर की, ठीक है, सॉरी 4 एम्पियर की करंट होगी। क्लियर है बेटे? इस तरीके से इस क्वेश्चन को खत्म किया जाता है। अब बेटे मैं दिखाता हूं आपको कि जब यही क्वेश्चन इतना पढ़ाने के बाद भी जब ये एंट्रेंस में आता है, क्यों वहां पे बच्चे इसको नहीं कर पाते, मैं बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे होता है, बहुत ही आसान। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, 20 वोल्ट, ठीक है, या 200 वोल्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस को कर देते हैं 5 ओम, ठीक है बेटे। अब क्या होता है, लिखा होता है फाइंड
करंट थ्रू रेजिस्टेंस, दिस द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटे, वहां पे क्वेश्चन आप देखिए, जो मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन बनाया, क्या कहीं पे मैंने लिख दिया कि ये सिलिकॉन का डायोड है? क्या कहीं पे मैंने लिख दिया कि बेटा ये जर्मेनियम का डायोड है? नहीं बेटे, ना डायग्राम में कहीं पे मेंशन करके कि सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। बेटा इसको आप अंडरस्टैंड करिए, यही एक इसमें ट्रिकी पॉइंट है। जब आपका क्वेश्चन होगा ऐसा कि उसमें कहीं पे मेंशन करके नहीं होगा कि ये सिलिकॉन का बना या जर्मेनियम का बना है, तो याद रखिए बेटा, देन दिस डायोड इज आइडियल। ये जो डायोड है बेटा, दिस इज आइडियल वन। अब आइडियल डायोड की क्या खास बात होती है बेटा? व्हाट मेक्स अ डायोड आइडियल, व्हाट मेक्स एन आइडियल डायोड डिफरेंट फ्रॉम द रियलिस्टिक और द प्रैक्टिकल डायोड? बेटा बात हम करेंगे यहां पे बैरियर पोटेंशियल की, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन तो होती है। अगर सिलिकॉन का बना है, कंडक्शन तो होती है, क्लोजर की का तो काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद 0.7 वोल्ट्स के बाद यह होती है बेटा, जो आपके पास रियल डायोड्स हैं, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, उनमें एक बैरियर पोटेंशियल जब तक ना आप क्रॉस करोगे तब तक करंट नहीं बनती है। फॉरवर्ड में कंडक्ट तो करते हैं, बट एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद कंडक्ट करते हैं। सो बेटे अब ध्यान से सुनिए, आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल डायोड वो होता है बेटे जिसमें बैरियर पोटेंशियल देना ही नहीं पड़ता है, यानी जिसमें बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है। जब बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है तो उसका ग्राफ जो है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है, वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा बेटे। इट विल appear, इट विल लुक लाइक दिस। मतलब अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल था, लेकिन ये ग्राफ बेटा ओरिजिन पे ही स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। व्हाट इट शोज इज दैट कि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा, आप कितना भी कम पोटेंशियल दो इट विल कंडक्ट, क्योंकि ये बैरियर ऑफर ही नहीं करता है, इसमें बैरियर पोटेंशियल होता है बेटे जीरो। रिमेंबर दिस इज द आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड क्या पहचानने का मतलब तरीका? अगर क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं है कि डायोड इज मेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आप बेटा उसको कंसीडर करेंगे आइडियल डायोड। और आइडियल डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी, बैरियर पोटेंशियल होता है जीरो, बैरियर पोटेंशियल होता है बेटा जीरो। क्लियर है? इज दिस क्लियर? और अगर यही आइडियल डायोड बेटा रिवर्स बायसिंग में होगा, तो सिंपली उस टाइम क्या करेंगे बेटा कि वहां पे क्लियर कट करंट जो होगी वो होगी बेटा जीरो, देन इट विल डेफिनेटली एक्ट एज ओपन की। तो रिवर्स बायसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉरवर्ड में परेशानी हो जाती है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, आइडियल है, बैरियर पोटेंशियल जीरो, आपने दिया 200 वोल्ट, क्योंकि ये आइडियल डायोड, यहां पे कोई बेटा टैक्स ही लेगा नहीं, ये इसको बोलता है चलिए जी फ्री है आपका चलना। जैसे ही आएगा तो 200 वोल्ट बेटा यहां पे ड्रॉप हो जाएगा। जब 200 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा तो करंट बताइए बेटा, दैट इज V by R, so it is equal to 200 divided by 5, so it's equal to 40 एम्पियर ऑफ करंट इसमें चलेगी बेटा, 40 एम्पियर ऑफ करंट इस टाइम चलेगी। तो बेटा आपको समझ में आया आइडियल डायोड किस तरीके से वर्क करता है? आइडियल डायोड में यह याद रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में उसमें कोई भी ड्रॉप नहीं आता है, वो सिंपली अगर फॉरवर्ड है तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स है तो ओपन का काम करेगा, ओपन की का काम करेगा। और इसका जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो ये होता है बेटे, बिल्कुल ना एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इट्स सिंपली मतलब एल, बिल्कुल आप उसका उल्टा ले लीजिए। तो ये होता है बेटा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक करो, दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक करो ऑफ आइडियल डायोड। क्लियर है बेटे? तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को बेटे, ये जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ये आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। तो चलिए बेटा एक और न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से, देखते हैं आप क्या करोगे बेटे, किस तरीके से इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं बेटा कलर चेंज करता हूं, ठीक है? यहां पे देखिए बेटे, चेक आउट दिस, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा है? इट इज 2 ओहम, इट इज 1 ओहम, इट इज 2 ओहम, राइट? आपको क्या निकालना है बेटे? करंट आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आप देखिए बेटा आई कहां पे मैंने दिखा है? फाइंड
द वैल्यू ऑफ आई, आपको बेटे करंट आई निकालनी है, ठीक है। सो बेटा ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक न्यूमेरिकल है, आप मुझे इसका आंसर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको निकालना है बेटे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटे ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए असाइनमेंट, आप मुझे इसका आंसर जो वो सेंड करेंगे। कल के लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे डायोड की एप्लीकेशन, उसमें आएगा बेटे डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर के दो टाइप से बेटा, हाफ वेव फुल वेव, वो मैं कंप्लीट करने के बाद स्पेशल डायोड्स पे जाऊंगा। द मोमेंट आई विल फिनिश द स्पेशल डायोड्स as well inshallah, then we will go through transistors which is the last topic of semiconductor physics। उसके बाद अलग से मैं पढ़ाऊंगा बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यानी गेट्स वेट्स वगैरह। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है सिलेबस या कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स फिनिश होगा। थैंक्स बेटे।